दोस्तों धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग को एडजस्ट कर पाते हैं। फिलहाल आईपीएल चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीमार हैं और इसी कारण ज़्यादा देर तक बैटिंग नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो नीचे आ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं वो। उन्होंने इंडिया को 2 वर्ल्ड कप उनके कैप्टनसी में इंडिया ने जीता है। तो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर सिचुएशन ख़राब है तो वो थोड़ा स्लो खेल सकते हैं, बाद में एंड में आके वो अटैक कर सकते हैं। तो हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होना बहुत ज़रूरी है जो सिचुएशन के हिसाब से खेले, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करे। उसी तरह अगर आप अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड ज़रूर होना चाहिए जो धोनी की तरह सिचुएशन के हिसाब से आपको रिटर्न्स बना के दे। ठीक है, अब जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से वो परफॉर्म करे। तो मैं आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर आया हूँ, फ्लैक्सी कैप फंड्स, जो कि सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड्स क्या है, और मैं आपके लिए एक नहीं तीन ऐसे फंड्स लेकर आया हूँ, बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करके आपको बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो टॉप 3 फ्लैक्सी कैप फंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हर किसी के पोर्टफोलियो में कम से कम एक फ्लैक्सी कैप फंड ज़रूर होना चाहिए। जैसे हर किसी के टीम में कम से कम एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करके बैटिंग करे। उसी तरह से हर लोगों के पोर्टफोलियो में एक ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड जरूर होना चाहिए। तो क्या है, हम आपको डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बना रहना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड्स होते क्या है। दोस्तों फ्लैक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है कि वो पैसे को किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर पाए। अब सपोज करिए अगर मार्केट लो है तो वो क्या करेगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट अगर हाई है तो वो मिड कैप और लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकता है। मतलब वहाँ पर फंड मैनेजर जो होते हैं, जब फंड मैनेजर होते हैं उनको पूरा आज़ादी रहता है कि जैसा सिचुएशन रहेगा वो पैसों को वैसा इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो ये जो होता है बहुत क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं जो अपने हिसाब से आप फंड के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और वहाँ पर अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। तो इसीलिए फ्लैक्सी कैप फंड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर किसी के पोर्टफोलियो में फ्लैक्सी कैप फंड हो। तो मैं आपको 3 फ्लैक्सी कैप फंड्स बताऊंगा। जो फ्लैक्सी कैप फंड मैं आपको 3:1 के रेशियो में बताऊंगा। जो फ्लैक्सी कैप फंड नंबर 1 पे है उसे मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं तीसरे नंबर वाले के बताऊंगा, फिर दूसरे, और फिर नंबर 1 वाले फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला जो फंड, जो तीसरे नंबर पे जो फंड है, उस फंड का नाम है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। अब ये जो फंड है ये HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड है। रिटर्न की बात करूं तो इसने एवरेज रिटर्न दिया है 17% का। पिछले 5 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने 27% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 42% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा फंड है। फंड साइज की मैं बात करूं तो 52,000 CR इनका फंड साइज है। पुराना फंड है। होल्डिंग्स 50 कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है और सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है। जब आप चेक करेंगे होल्डिंग एनालिसिस, जब आप चेक करेंगे तो इक्विटी मार्केट में 88% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में एलोकेटेड है। फाइनेंस सेक्टर में इनका 38% है, हेल्थ केयर में 13%, और कैपिटल में 17%, टेक्नोलॉजी में 7%, कंस्ट्रक्शन में 6%, ऑटोमोबाइल्स में भी 6%, एनर्जी सेक्टर में 5%। मतलब इन्होंने भी बहुत अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है। अगर ये HDFC का ये फ्लैक्सी कैप फंड, अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% का है। तो ये जो फंड है, पहला फंड, तीसरे नंबर का फंड है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, बहुत ज़बरदस्त फंड है। चलिए अब हम दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। जो दूसरे नंबर पे फंड है उस फंड का नाम है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। अब क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड जो है, इसके अगर रिटर्न की बात करें तो इसने 21% का एवरेज रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। पिछले 3 साल की अगर बात करें तो इसने 29% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जो कि है 58% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ठीक है, अब रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। फंड साइज अगर आप इसका देखेंगे तो सिर्फ
5500 सीआर के आसपास है। मतलब फिलहाल फंड साइज कम है, यानी अभी पोटेंशियल है इस फंड में। एक तो इस फंड में अच्छा खासा पोटेंशियल है, फंड साइज कम है, तो जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, फंड साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स की, तो टोटल 48 कंपनीज इनका पैसा लगा हुआ है। सारे कंपनीज आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त है। होल्डिंग एनालिसिस जब चेक करेंगे तो इनका इक्विटी मार्केट में 89% पैसा लगा हुआ है। वहीं अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा इनका एनर्जी सेक्टर में जा रहा है, 19%, फाइनेंस सेक्टर में 15%, और मेटल्स 11, कंस्ट्रक्शंस 11, टेक्नोलॉजी में 8%, हेल्थ केयर में 8%, केमिकल्स में 6% एंड ऑटोमोबाइल्स में 5%। मतलब टोटल मिला के ऑलमोस्ट हर अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो 0.59% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे फंड की तरफ चलते हैं, यानी जो हमारे लिस्ट में नंबर 1 है। तो जो नंबर 1 फंड है उसको हम बताते हैं। उस फंड का जो नाम है, आप सब ने उस फंड को जरूर सुना होगा, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का वो नंबर 1 फंड है। उस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। अब ये जो फंड है मेरा फेवरेट फंड है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड मेरा फेवरेट है। मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्टेड हूँ। इस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न भी बना के दिया है। अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो पिछले मतलब जब से मार्केट में आया है, पुराना फंड है, इसने अपने इन्वेस्टर को 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। मतलब जब से मार्केट में आया तब से 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। पिछले अगर मैं बात करूं 3 साल की, तो पिछले 3 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 36% का रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा फंड है, एक भरोसेमंद फंड है। और फंड साइज की बात करें, फंड साइज बहुत बड़ा है। फिलहाल फंड साइज का 63,000 के आसपास इसका फंड साइज है। मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था, जब से मैंने इन्वेस्ट किया था, इस फंड ने मुझे 45% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया इस फंड ने मुझे। और इसके होल्डिंग्स की मैं बात करूँ, टोटल 84 कंपनीज में का पैसा लगा हुआ है। HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बजाज, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, SCL टेक्नोलॉजी, इसे बहुत ज़बरदस्त अच्छे अच्छे कंपनी का पैसा लगा हुआ है। इक्विटी सेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो फिलहाल 84% का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है इनका। मतलब इनका मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, अच्छी बात है। डेप्ट में 15% है, कैश इनका पास सिर्फ 0.5% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल इनका सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट हो रहा है तो वो है फाइनेंस सेक्टर में, जो कि है 36% का। सर्विसेज में 15% का है। एनर्जी में 14% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी में 11%, ऑटोमोबाइल्स में 8% और कंज्यूमर 6%। मतलब इन्होंने भी ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है, जो कि नॉर्मल है, अच्छा है। आप डेफिनेटली अगर आप फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है इस फंड में, और बहुत तगड़ा रिटर्न अभी भी बना के दे सकता है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने आपको टॉप 3 फ्लैक्सी कैप फंड बताएं, जिसमें से कोई एक फंड आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में कम से कम एक धोनी टाइप फ्लैक्सी कैप फंड ज़रूर रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ये ज़रूर बताएं कि क्या आपके पास कोई भी फ्लैक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। तो मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।